शालोम आप सभी को। आज हम गुड फ्राइडे सर्विस में हैं। गुड फ्राइडे मतलब जिस दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, शुक्रवार के दिन, उसको शुभ शुक्रवार बोला जाता है। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह को शुक्रवार के दिन क्रूस पर चढ़ाया गया और वो जो है दूसरे पहर से लेकर तीसरे पहर तक लगभग 6 घंटे तक के क्रूस पर था और 6 घंटे के बाद उसका प्राण शरीर से निकल गया, वो त्याग दिया। उसके बाद शुक्रवार शाम को उसके लाश को उतार करके कब्र में रखा गया और शुक्रवार रात भर, शनिवार दिन भर और शनिवार को रात भर जो है वो कब्र में रहा और रविवार को सुबह सुबह भोर के समय वो जो है जी उठा था। तो ऐसे करके 3 दिन वो कब्र में रहा और तीसरे दिन जो है वो जी उठा और जी उठने के बाद वो 40 दिन तक के दिखाई देता रहा और 40 दिन के बाद वो स्वर्ग में उठा लिया गया और वही प्रभु यीशु मसीह फिर दोबारा आने वाला है। लेकिन हम जो है आज उसके बलिदान के जो क्रूस के ऊपर जो 7 वाणी है, बहुमूल्य उसके जो 7 अमृतवाणी है या बहुमूल्य वचन है, उसको हम सीखने वाले हैं। मेरे प्रियो, आपको जानकर हैरानी होगी कि यीशु मसीह के विषय में केवल क्रूस के ऊपर, वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, उसको ऐसे ऐसे मारा जाएगा, ऐसे होगा करके लगभग 34 प्रोफेसी, 34 भविष्यवाणी पुराने नियम में, भजन संहिता, मूसा, दाऊद और यशायाह, यहेजकेल, बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के द्वारा 34 भविष्यवाणी किया गया था क्रूस के ऊपर। और उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक के लिए तो ढेरों भविष्यवाणी था, लेकिन केवल क्रूस के ऊपर 34 भविष्यवाणी। उस भविष्यवाणी को उसने क्रूस पर पूरा किया और पूरा करके यहाँ पर जो 7 बहुमूल्य वचन बोले, 7 जो वाणी है, वो 7 वाणी पर आज हम मनन करेंगे। बहुत कम शब्दों में, सरल रूप से, सटीक तरीके से और सारगर्भिक बातों को हम देखेंगे। तो पहला जो वाणी है, पहला वाणी मिलता है हमको लूका रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय उसके 34 पद में। यहाँ पर प्रभु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो पहला जो वाणी है वो एक प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह का। पहली वाणी को हम प्रार्थना समझ सकते हैं या क्षमा के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ को देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने जिंदगी भर क्षमा किया, दूसरों को क्षमा करना सिखाया, प्रेम करना सिखाया। वही प्रभु यीशु मसीह जब उसके शत्रुओं ने उसे पकड़ करके क्रूस पर लटका दिया था, हाथ पैर ठोक दिए थे, खून बह रहा था, दर्द से कराह रहा था, लोग जो है निंदा कर रहे थे, ठट्ठा कर रहे थे, अपमान कर रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ बोलता है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। तो ये लाइन जो है एक प्रार्थना है और प्रार्थना में परमेश्वर के प्रति उसका एक गहरा विश्वास दिखाई देता है और वो पापी लोगों के लिए क्षमा मांगता है, क्योंकि जिनके साथ वो रहा, जिनके बीच में खाया पिया, जिनको चंगा किया, जिनको खिलाया, जिनको माफ़ किया, जिनको ज्ञान दिया, जिनको वचन सिखाया, जिसको दृष्टांत दिखाया, अद्भुत काम दिखाए, वही सारे लोग जो है यहाँ पर, वही भीड़ जो खजूर रविवार के दिन होसन्ना होसन्ना के नारे लगा रही थी, वही लोग आज जो है इसको क्रूस पर चढ़ा करके उसकी निंदा अपमान कर रहे थे, उसकी ठट्ठा मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस समय बोलता है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। मेरे प्रियो, इस प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह जो है क्षमा क्या है उसके महत्व को बताया, क्षमा के ऊपर उस सामर्थ को दिखाया कि न केवल वो अच्छा रहते हुए क्षमा कर सकता है, परंतु वो विपरीत परिस्थिति में, दुख में भी, अपने प्राण त्यागने के समय भी वो जो है क्षमा के ऊपर जयवंत है, वो क्षमा दे सकता है और क्षमा के लिए प्रार्थना कर सकता है। तो मेरे प्रियो, हमको भी एक दूसरे को क्षमा करना है, चाहे हम किसी भी हालात में रहें, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में रहें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने शत्रुओं को क्षमा करो, अपने गाली देने वालों को न सताओ, ईर्ष्या करने वालों को क्षमा करो, जो तुमसे बैर रखते हैं उनसे भी उन्हें क्षमा करो, उनसे प्रेम करो सिखाया।
तो प्रभु जो है प्रेम है, उसने क्षमा करना सिखाया, दया करना सिखाया, तरस खाना सिखाया, अनुग्रह कृपा करना सिखाया, तरस खाना सिखाया। वही प्रभु यीशु मसीह क्षमा करना भी सिखाया। अपने मृत्युपरांत भी उसने क्षमा किया और लोगों को क्षमा करना सिखाया। दूसरी वाणी हम देखते हैं, ये पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 42-43 पद में। दूसरी वाणी में ऐसा लिखा हुआ है, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यहाँ एक उद्धार या नया जीवन को, सामर्थ को हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के हाथ में उद्धार देने का या नया जीवन देने का सामर्थ यीशु मसीह के पास है और उस समय भी था, क्योंकि यहाँ पर जो दाएं और बाएं लटके हुए थे वो पापी लोग थे, डाकू थे। उन्होंने अपने कर्म, गलत कर्म का सज़ा पा रहा था। लेकिन यीशु मसीह जो है उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसको क्रूस पर चढ़ाया गया था और वो कहता है, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। सच कहता हूँ, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने उसको आश्वासन दिया कि मैं तुझे सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और आज ही मतलब ज़िंदगी भर तूने जो आज्ञा तोड़ी, चोरी किया, डकैती किया, किसी का लहू बहाया, मारपीट किया, कुछ भी किया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तूने यदि मन फिरा लिया है इसी घड़ी, तो तू आज ही इसी क्षण मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। स्वर्गलोक जो है एक सुखलोक है, जहाँ पर नया जीवन उसको देने का वादा करता है। और वो डाकू जो है इस बात को निश्चिंत हो जाता है और बोलता है कि उसने पश्चाताप कर लिया। अपने भाई, विरोधी भाई को कहा कि परमेश्वर से डर, तू नहीं जानता कि हमने जो किया है उसका सज़ा पाते हैं, पर ये निर्दोष है करके उसने पश्चाताप कर लिया क्रूस पर लटके लटके, और एक ही क्षण में उसको उद्धार मिल गया। लेकिन पहले जो डाकू था उसने यीशु मसीह पर आरोप लगाया कि क्या तू भविष्यवक्ता नहीं है, खुद नीचे उतर, हमें भी नीचे उतार ले। बहुत सारे उसने किया, लेकिन उसको क्षमा नहीं मिला, उसको उद्धार नहीं मिला। परंतु दूसरे डाकू जिन्होंने पश्चाताप किया उसको उद्धार मिला। तो दूसरा वाणी में हम देखते हैं उद्धार की सामर्थ को देखते हैं या नया जीवन की सामर्थ को देखते हैं। तीसरी वाणी जो है यूहन्ना 19 अध्याय उसके 25 से 27 पद में मिलता है। हे नारी देख, यह तेरा पुत्र और यह तेरी माता है। तो यहाँ पर एक चिंता को देखते हैं या एक जिम्मेदारी को जो अपने माता के प्रति था, या वो अपने माता से प्रेम करता था। प्रेम के ऊपर सामर्थ्य को देखते हैं या जिम्मेदारी के ऊपर सामर्थ्य को हम देखते हैं। उसने हे नारी क्यों कहा? क्योंकि ये जो मरियम है वो उसकी माता थी। प्रभु यीशु मसीह स्वयं उसके गर्भ में से पैदा हुआ था और मरियम जो है उसको बड़ा किया, उसको देखा कि ये जो है पापों को क्षमा करता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है, बीमारों को चंगा करता है, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिंदा करता है, भीड़ को खिलाता है, जिसकी जैसी ज़रूरत है उनके साथ वैसा अद्भुत काम आश्चर्य कर्म करता है। काना के विवाह में दाखरस बनाया था। सारे आश्चर्य कर्मों को इसने अपने जीवन भर रह करके देखा। लेकिन इस समय मरियम सोच रही थी कि कहाँ गया इस प्रभु का महानता, कि यहाँ पर तो अपमान है, लोग थूक रहे हैं, कोड़े मार रहे हैं, इसकी निंदा कर रहे हैं और इसको क्रूस पर चढ़ा दिए, वरन ये मरने वाला है। मरियम सोच रही है कि कहाँ गया वो दाऊद का सिंहासन, वो राज, वो ठाट बाट, वो महिमा, वो ताज, वो मुकुट। यहाँ पर तो इसको कांटों का मुकुट पहना दिया गया है। मरियम सोच रही होगी कि कहाँ है इसका राज्य, इसके चेले दिखाई नहीं दे रहे, सब लोग डर के भाग गए, सब लोग छोड़कर चले गए हैं, यहाँ निंदा है, अपमान है, तिरस्कार है। ये सब बातों में मरियम जो है व्याकुल हुई, डूबी हुई है। और दूसरी ओर यूहन्ना है जो उसका प्रिय चेला है, वो जो है वहाँ पर खड़ा हुआ है। बाकी पतरस जो बड़े बड़े बातें बोल रहा था, बड़े बड़े वादे कर रहा था, वो सब छोड़कर चले गए। बाकी 11 चेले छोड़कर चले गए, जिनको खाया पिलाया, जिनकी सेवा सत्कार किया, जिनको सारी ज़रूरत पूरा किया, वो सारी भीड़ छोड़ करके चली गई है। यहाँ पर कोई नहीं है, न चेला है, जिन्होंने ज़िंदगी पाया वो नहीं है, जिन्होंने चंगाई पाया वो नहीं है, जिन्होंने छुटकारा पाया वो नहीं है।
यीशु मसीह के सगे भाई भी क्रूस के पास नहीं थे, सब छोड़कर चले गए थे, लेकिन यहाँ पर केवल एक प्रेम करने वाला, एक विश्वास योग्य चेला यूहन्ना वो मौजूद था। और यीशु मसीह उसको कहता है, देख ये तेरी माता है, और हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है। जब तक वो जिंदा था तब तक अपनी माँ का पालन पोषण किया, अपने साथ में रखा, उसको सेवकाई में लेकर के गया, लेकिन अब वो मरने वाला है, क्रूस पर है, तो वो अपने जिम्मेदारी को अपने एक प्रिय चेला भाई के ऊपर सौंप रहा है, विश्वास योग्य उसको देख करके सौंप रहा है, और उसको कहा कि ये तेरा पुत्र है। और उसको हे नारी इसलिए कहा मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह ये चाहता था कि मरियम को भी इस बात का एहसास हो कि यीशु मसीह केवल उसका बेटा नहीं परंतु इस जगत का उद्धार करता है, और इस क्रूस के द्वारा उद्धार की घटना पूरा होगा, और मरियम को भी नए सिरे से जन्म लेकर के उद्धार को पाना है। और जैसे बहुत सारे लोग परमेश्वर के बेटे बेटियां बच्चे हैं, वैसे मरियम भी यीशु मसीह का बेटी बने, और जैसे एक आत्मिक बाप और एक पापी व्यक्ति का, एक परमेश्वर पवित्र परमेश्वर एक पापी मनुष्य का जो बीच में उद्धारकर्ता का संबंध है, वो संबंध मरियम और यीशु मसीह का बने, इस बात को एहसास दिलाने के लिए, इस आत्मिक रिश्ते को प्रकट करने के लिए उसने हे नारी कहा, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। और उसको कहा हे पुत्र ये तेरी माता है, आज से तेरी माता है। तो उसको जिम्मेदारी को सौंपा। और इतिहासकार लोग बताते हैं कि यूहन्ना ने मरियम को लगभग 12 से 13 साल अपने साथ रखा, क्योंकि मरियम बूढ़ी हो चुकी थी, और जब तक वो जिंदा थी तब तक उसको अपने साथ में रखा और उसका पालन पोषण किया, अपनी माँ की तरह प्रेम किया और उसकी सारी ज़रूरत को पूरा किया, सारी जिम्मेदारी को निभाया। और यूहन्ना जो है उसको अच्छे से उसको दफनाया। ये सब बात इतिहासकार लोग बताते हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। तो पहला जो 3 वाणी है, प्रार्थना के ऊपर सामर्थ, उद्धार के ऊपर सामर्थ और जिम्मेदारी के ऊपर सामर्थ, ये 3 जो है दूसरों के लिए था। प्रभु यीशु मसीह ने दूसरों के ऊपर उनको किया और निभाया, लेकिन जो ये पीछे की जो 4 वाणी है वो उसके स्वयं के लिए था। चौथी वाणी पर जब हम आते हैं तो यहाँ लिखा है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती 27 उसके 46 पद में मिलता है। तो ये एक त्याग को बताता है। यहाँ पर एक त्याग को हम देखते हैं, या अंधकार के ऊपर सामर्थ को देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का। तो हमने पहली 3 वाणी जो सीखा वो दूसरों से संबंधित था, दूसरों के हित के ऊपर ध्यान रख के किया। पहली जो वाणी है वो दुश्मनों की क्षमा की प्रार्थना है, दूसरी जो वाणी है वो डाकू का उद्धार का है, तीसरा जो वाणी है माँ के भविष्य की व्यवस्था है,